जय गौ माता। जय श्री कृष्ण गोपाल। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि एक ऐसा पावन दिन जब संपूर्ण ब्रज भूमि गूंज उठती है गोविंद गोविंद के जयकारों से। आज का दिन है गोपा अष्टमी का, वो शुभ अवसर जब नंदलाल श्री कृष्ण ने पहली बार गायों को चराने का कार्य शुरू किया था। आइए जानते हैं इस पवित्र दिन का महत्व, कथा और वो रहस्य जो इसे बनाता है विशेष। गोपा अष्टमी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन को गाय और गोपालक की पूजा के लिए बहुत पवित्र माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन श्री कृष्ण ने पहली बार गायों को चराने का कार्य प्रारंभ किया था। गोपाष्टमी को गो पूजन दिवस भी कहा जाता है। इस दिन गायों की विशेष रूप से पूजा की जाती है क्योंकि गायों को हिंदू धर्म में माता का स्थान प्राप्त है। कहा जाता है कि गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है। कथाओं के अनुसार जब श्री कृष्ण छोटे थे तब वे अपने मित्रों के साथ बछड़ों को चराने जाते थे। जब वे थोड़े बड़े हुए तब नंद बाबा ने उन्हें गायों को चराने की अनुमति दी। यह वही दिन था कार्तिक शुक्ल अष्टमी, जिसे गोपा अष्टमी कहा गया। उस दिन से श्री कृष्ण को गोविंद और गोपाल नाम से जाना जाने लगा। सुबह स्नान करके गाय और बछड़ों को नहलाया जाता है। गाय के सींगों पर हल्दी, कुमकुम और फूलों की माला सजाई जाती है। गाय की आरती उतारी जाती है और उनको गुड़, घास, रोटी, हरी चारा आदि खिलाई जाती है। इस दिन गौशाला में दान देना बहुत शुभ माना जाता है। गोपा अष्टमी हमें गायों के संरक्षण और पालन का महत्व समझाती है। भगवान श्री कृष्ण की तरह हमें भी गौ सेवा और प्रकृति की रक्षा का संकल्प लेना चाहिए। गोपा अष्टमी केवल एक पूजा का दिन नहीं बल्कि यह सेवा और करुणा का प्रतीक है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि हर जीव, चाहे वो गाय हो, पशु हो या मानव, सब में भगवान का अंश होता है। गायों की सेवा करने से हम धरती माता और भगवान विष्णु दोनों की कृपा प्राप्त करते हैं। हिंदू धर्म में गाय को कामधेनु कहा गया, अर्थात ऐसी दिव्य गाय जो मनोकामनाएं पूर्ण करती है। शास्त्रों में कहा गया है, गावो विश्वस्य मात्र है, अर्थात गाय समस्त संसार की माता है। गोपा अष्टमी के दिन गौ माता की पूजा करके व्यक्ति अपने पापों से मुक्त होता है और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। वृंदावन, मथुरा, गोवर्धन और नंदगांव में गोपा अष्टमी का बहुत भव्य उत्सव मनाया जाता है। भक्तजन सुबह सुबह गौशाला में जाकर गायों की आरती करते हैं। गायों को रंग बिरंगे कपड़े और फूलों से सजाया जाता है। छोटे बच्चे श्री कृष्ण की तरह पोशाक पहनकर गोपाल बनते हैं और गौ सेवा करते हैं। ब्रज में यह दिन गौ सेवा दिवस के रूप में अत्यंत श्रद्धा से मनाया जाता है। गोपाष्टमी के दिन गाय को रोटी और गुड़ खिलाने से धन की वृद्धि होती है। गौ दान करने से सभी ग्रह दोष शांत होते हैं। जो व्यक्ति इस दिन गाय की परिक्रमा करता है उसे सप्त तीर्थों के दर्शन का फल प्राप्त होता है। यह दिन श्री कृष्ण भक्ति को जागृत करने वाला माना जाता है। जब नंद बाबा ने कृष्ण भगवान को पहली बार गायों को चराने भेजा तो यशोदा माता चिंतित हुई कि अब मेरा लाल खेतों और जंगलों में कैसे जाएगा। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, माँ, मैं तो अब बड़ा हो गया हूँ। ये गाय मेरी सखियाँ हैं, इन्हें चराना मेरा धर्म है। उस दिन से ब्रज में आनंद छा गया और सभी ने इस दिन को गोपा अष्टमी के रूप में मनाना शुरू कर दिया। गोपा अष्टमी हमें यह संदेश देती है कि जिस समाज में गौ माता का आदर होता है वहाँ धर्म, धन और शांति तीनों का वास होता है। गोपाष्टमी केवल एक त्यौहार नहीं बल्कि हमें याद दिलाती है कि सच्ची भक्ति का अर्थ है सेवा, करुणा और प्रेम। जिस घर में गायों की सेवा होती है वहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वयं निवास करते हैं। तो इस गोपाष्टमी आइए हम सब संकल्प लें, गौ माता की सेवा करें और श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करें।